राजू एक छोटे से गांव में रहता है जहां जिंदगी की रफ्तार बहुत धीमी है, लेकिन परेशानियां तेज दौड़ती हैं। गांव में बिजली अक्सर गुल रहती है, सड़कें टूटी हुई हैं और लोगों की जिंदगियां एक ही ढर्रे पर चल रही हैं, संघर्ष और उम्मीद के बीच। राजू एक ईमानदार और मेहनती ऑटो चालक है। वह दिन रात मेहनत करता है ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके। उसके पिता का देहांत तब हो गया था जब वह सिर्फ 10 साल का था। पिता के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी अचानक उसके कंधों पर आ गई। उसकी मां सावित्री देवी अक्सर बीमार रहती हैं, कभी जोड़ों का दर्द, कभी सांस की तकलीफ, और दवाइयां तो जैसे एक स्थायी खर्च बन गई हैं। उनके चेहरे पर अब भी ममता है, पर आंखों में थकान साफ झलकती है। राजू पढ़ा लिखा लड़का था। वह चाहता था कि वह कुछ बड़ा करे, किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करे या किसी शहर में जाकर कुछ अच्छा काम ढूंढे। लेकिन मां की बीमारी और घर की आर्थिक हालत ने उसे मजबूर कर दिया कि वह पढ़ाई छोड़कर ऑटो चलाने लगे। हर सुबह वह सूरज उगने से पहले अपने पुराने खड़खड़ाते ऑटो को धक्का देकर स्टार्ट करता है और सवारियों की तलाश में निकल पड़ता है। उसके पास ख्वाब अब भी है, लेकिन उन्हें पूरा करने का वक्त नहीं। राजू की छोटी बहन मीना उसकी जान थी। मां की दवा के साथ साथ मीना की पढ़ाई और फिर शादी, ये सब जिम्मेदारियां राजू के कंधों पर थीं। मां अक्सर कहा करती थी, राजू बेटा, बहन को अपने हाथों से विदा कर दे, तभी मेरा मन शांत होगा। जब मीना की उम्र शादी की हो गई तो अच्छे रिश्ते की तलाश शुरू हुई, लेकिन हर जगह एक ही सवाल, लड़की के बाप क्या करते हैं? राजू के पास जवाब होता था, लेकिन समाज को उसकी ईमानदारी और मेहनत नहीं, उसकी कमाई चाहिए थी। आखिरकार बहुत कोशिशों के बाद एक अच्छा रिश्ता तय हुआ, मगर शादी में दहेज, कपड़े, जेवर और बारात की खातिरदारी, इन सब के लिए राजू को कर्ज लेना पड़ा। गांव के सूदखोर महाजन से उसने ऊंचे ब्याज पर पैसे उधार लिए। बहन की शादी धूमधाम से तो हो गई, लेकिन कर्ज का बोझ उसके सिर पर चढ़ गया। शादी के बाद मां और बेटा गांव का पुराना घर छोड़कर शहर के एक कोने में बने छोटे से किराए के कमरे में रहने लगे। एक अंधेरी, दमघोंटू सी जगह, जहां ना हवा ढंग से आती थी ना रोशनी। मगर राजू को शिकायत का हक नहीं था, क्योंकि मां का इलाज और कर्ज की किश्तें अब उसकी दिन रात की मेहनत से ही पूरी होती थीं। समाज के ताने अब भी पीछा नहीं छोड़ते। लोग कहते, पढ़ लिख कर भी क्या मिला, वही ऑटो चला रहा है। लेकिन राजू जानता था, उसकी मेहनत उसकी मां की सांसों की डोर है। गरीबी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई थी। हर महीने की शुरुआत उसे डराती थी, किराया, दवाई, राशन और कर्ज की किश्तें। फिर भी हर सुबह वह मुस्कुराता हुआ ऑटो लेकर निकलता, जैसे कह रहा हो, मैं हार नहीं मानूंगा। वो एक आम दिन था, बाकी दिनों जैसा ही। गर्मी से तपती सड़कों पर ऑटो चलाते हुए राजू किसी नई सवारी की तलाश में था। तभी उसने देखा कि एक लड़की सड़क किनारे परेशान खड़ी है। कपड़े और चाल ढाल से साफ था कि वो किसी अमीर परिवार से है। उसका चेहरा घबराया हुआ था। राजू ने ऑटो रोका और पूछा, मैडम, कोई मदद चाहिए? लड़की ने कहा, मेरा पर्स किसी ने चुरा लिया, मोबाइल, पैसे सब चले गए। मुझे घर पहुंचना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करूं। राजू ने बिना कोई सवाल किए कहा, बैठिए, मैं छोड़ देता हूं, पैसे की चिंता मत कीजिए। लड़की थोड़ी हिचकी, लेकिन राजू की आंखों में एक भरोसा था। उसने ऑटो में बैठने का फैसला किया। रास्ते भर वो चुप रही और राजू ने भी बिना जरूरत के कुछ नहीं कहा। जब घर पहुंचा, लड़की ने जेब टटोलकर फिर से कहा, सॉरी, मेरे पास पैसे नहीं है, कल आपके पैसे भिजवाऊंगी। राजू ने मुस्कुराकर कहा, मैंने इसीलिए नहीं छोड़ा मैडम, जब मदद करनी हो तो हिसाब नहीं मांगा जाता। लड़की का नाम ऋचा था, एक बड़े व्यापारी की इकलौती बेटी, जो खुदगर्जी और दिखावे की दुनिया से थक चुकी थी। राजू की सादगी और ईमानदारी ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। उस दिन के बाद ऋचा राजू को भूल नहीं पाई, और राजू, वो तो बस अपनी रोज की जद्दोजहद में खोया रहा। उसे कहां पता था कि एक छोटी सी भलाई उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली है। उस एक मुलाकात के बाद ऋचा के मन में राजू के लिए एक अजीब सी जिज्ञासा और सम्मान पैदा हो गया था। वो कोई आम ऑटो वाला नहीं था। उसकी आंखों में एक शांति थी, शब्दों में विनम्रता और व्यवहार में आत्मसम्मान।
अगले हफ्ते ऋचा ने दोबारा उसी जगह पर राजू को ढूंढ निकाला। आप मुझे पहचाने? राजू थोड़ा मुस्कुराया। हाँ मैडम, आपने पैसे देने थे, है ना? ऋचा हंस पड़ी। हाँ, लेकिन अब बस पैसे नहीं, थोड़ा और जानना चाहती हूं आपको। उस दिन से ऋचा अक्सर उसे कॉल कर बुला लेती, कभी किसी कॉफी शॉप तक जाने के लिए, कभी किसी पार्क के बाहर। राजू अब भी उतना ही सहज था। वो पैसे लेता, मगर जरूरत से ज्यादा कभी नहीं। धीरे धीरे ऋचा ने जानना शुरू किया कि राजू की दुनिया कितनी अलग है, मगर उतनी ही सच्ची। वे दोनों बातें करते, जिंदगी पर, सपनों पर, परिवार और फर्ज पर। ऋचा की बड़ी बड़ी पार्टियां और ब्रांडेड कपड़े, और राजू की टूटी सड़कों पर चलती मेहनत की जिंदगी, दोनों जैसे दो अलग कहानियां थीं। लेकिन उन कहानियों में अब एक ही किरदार जुड़ने लगा था, सच्चाई। कभी राजू उसे गांव के मेले दिखाने ले जाता, जहां ऋचा ने पहली बार चाट खाई मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पी। कभी ऋचा उसे अपने पसंदीदा किताबों की बातें सुनाती, जिससे राजू को फिर से पढ़ने की इच्छा होने लगी। उनके बीच न कोई वादा था, न इश्क का दिखावा, बस हल्की मुस्कानें थीं, छोटे छोटे संवाद और दिल से दिल की बातें। और राजू, उसके लिए ऋचा कोई सपना नहीं, बल्कि एक सुकून भरा सच बनती जा रही थी। बीते कुछ हफ्तों में ऋचा और राजू की दोस्ती एक अनकहे बंधन में बदल चुकी थी। दोनों एक दूसरे की आदत बन चुके थे, मगर जितनी बार ऋचा मुस्कुराकर पास आती, उतनी ही बार राजू के दिल में एक आवाज गूंजती, हम एक जैसे नहीं हैं। एक दिन शाम के वक्त जब दोनों शहर के एक शांत कोने में बैठे थे, ऋचा ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, राजू, तुम मुझसे दूर क्यों होने लगे हो? राजू चुप रहा, फिर बड़ी मुश्किल से बोला, ऋचा, तुम एक बड़ी दुनिया से आती हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, पैसा, नाम, पहचान, और मैं बस एक मामूली ऑटो चालक हूं। हम अलग दुनिया के लोग हैं, तुम मेरे साथ खुश नहीं रह सकोगी? ऋचा ने उसकी तरफ देखा, ना गुस्सा था, ना हैरानी, सिर्फ अपनापन। राजू, उसने कहा, अगर मुझे तुम्हारा बैंक बैलेंस चाहिए होता तो मैं किसी और की बाहों में होती। मुझे तुम्हारा दिल चाहिए, जो सच्चा है, साफ है, और दुनिया की सबसे कीमती चीज से बढ़कर है। राजू की आंखें भर आईं। किसी ने पहली बार उसके वजूद को इस तरह स्वीकारा था, बिना शर्त, बिना तौल के। लेकिन उसके भीतर की लड़ाई अब भी जारी थी। समाज की बंदिशें, मां की सोच, बहन के ससुराल की इज्जत, ये सब एक दीवार बनकर खड़ी थी उसके और ऋचा के बीच। मैं तुम्हें चाहने लगा हूं ऋचा, राजू ने धीमे से कहा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से दुनिया की नजरों में नीचे देखो। ऋचा मुस्कुराई, अगर तुम्हारी ऊंचाई देखनी हो तो लोगों को झुककर देखना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, चाहे जो भी हो। उस शाम एक गरीब ऑटो वाले और एक अमीर लड़की के बीच सिर्फ प्यार नहीं, हिम्मत का बीज भी बोया गया, जो आगे चलकर एक नई कहानी लिखने वाला था। ऋचा का मन अब पूरी तरह से साफ था। वह जान चुकी थी कि उसे किसी राजमहल में नहीं, एक सच्चे दिल के साथ जिंदगी बितानी है। एक दिन उसने अपने माता पिता के सामने बड़ी दृढ़ता से कहा, मैं राजू से शादी करना चाहती हूं। पहले तो घर में जैसे भूचाल आ गया। पिता ने कहा, एक ऑटो ड्राइवर? ऋचा, तुम पागल हो गई हो क्या? मां भी चौंक गई, तुम्हारी परवरिश ऐसे फैसले लेने के लिए नहीं की थी। लेकिन ऋचा डटी रही, बिना गुस्से, बिना आंसू, सिर्फ एक बात कहती रही, अगर आप मेरे फैसले को मान देंगे तो समाज कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ही साथ ना हो तो सब कुछ अधूरा है। कई दिन बहस, चुप्पी और सोच में बीते, लेकिन ऋचा की सच्चाई ने आखिरकार माता पिता का दिल जीत लिया। उन्होंने पहली बार अपनी बेटी की आंखों में वो आत्मविश्वास देखा जो सिर्फ सच्चे प्यार से आता है। उधर राजू की मां इस खबर से उलझन में पड़ गई, बेटा, वो बड़े लोग हैं, हम उनके साथ रिश्ता जोड़कर उनका अपमान कर देंगे, हम उनका मान नहीं रख पाएंगे। राजू ने मां का हाथ थाम कर कहा, मां, अगर कोई हमें अपनाना चाहता है तो हमें खुद को छोटा नहीं समझना चाहिए। ऋचा ने हमारा दिल देखा है, घर नहीं। मां की आंखों में आंसू थे, कुछ डर के, कुछ गर्व के। और फिर शादी हुई। ना शाही मंडप, ना बड़ी बारात, सिर्फ कुछ करीबी लोग, मंदिर के आंगन में बजते शंख और फूलों की खुशबू के बीच एक सादगी भरा साथ फेरा।
ऋचा ने साड़ी पहनी थी, राजू ने साफा और धोती। दोनों के चेहरों पर वो मुस्कान थी जो करोड़ों की शादी में भी नहीं मिलती, सच्चे जीवन साथी की मुस्कान। शादी के बाद ऋचा पहली बार अपने नए घर में कदम रखती है। ना स्वागत की कोई धूम, ना चमकदार सजावट, बस मिट्टी की दीवारें, लोहे की पुरानी खटिया और छत से लटकता एक पीला बल्ब जो कभी कभी ही जलता है। राजू की मां ने भावभीनी मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया, लेकिन आंखों में संकोच भी था। बेटी, हम तुम्हें वो सब नहीं दे सकते जो तुम्हारे घर में था, ऋचा ने हाथ पकड़कर कहा। मां, यहां जो है वो कहीं और नहीं, सच्चा अपनापन, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ऋचा के लिए यह नई जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह 5 बजे से ही पानी भरने की जद्दोजहद, क्योंकि नल में कभी कभी ही पानी आता। न बिजली का भरोसा, न पंखे का साथ, गर्मी की रातों में मच्छरों से लड़ती नींद। न कोई नौकर, न मेड, खाना खुद बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना। पहले पहल ऋचा की हथेलियां छिल गईं, उसकी नर्म उंगलियां चूल्हे की आग से जलने लगीं। लेकिन वो शिकायत नहीं करती। कभी अकेले में आंसू बहाती, लेकिन फिर खुद को समेटकर मुस्कुरा देती। गांव की औरतें पीछे पीछे बातें करती। देखो, अमीर बाप की बेटी अब आटा गूंथ रही है, कितनी देर टिकेगी ये रईसी। मगर ऋचा हर ताने को मुस्कान में बदल देती। धीरे धीरे उसने घर में एक नया रंग भरना शुरू किया। दीवारें साफ की, पुराने पर्दे बदले, मां की दवाओं की समय सूची बनाई और रोज शाम को सबके साथ बैठकर बातें करने की परंपरा शुरू की। राजू, जो पहले सिर्फ कमाने और जिम्मेदारियों में खोया रहता था, अब पहली बार साथ जीने का एहसास करने लगा। सुबह की पहली किरण जब आंगन में उतरती, ऋचा पहले से जागी होती। हाथ में झाड़ू, सिर पर पल्ला, आंखों में सुकून। अब वह वही ऋचा थी जो कभी एयर कंडीशनर वाले कमरे में रहती थी, लेकिन अब आंगन में खुद झाड़ू लगाती है, बिना किसी संकोच के। उसका घमंड कभी उसके चेहरे पर नहीं दिखा, सिर्फ विनम्रता, आत्मसम्मान और जिम्मेदारी। मां जब रसोई में सब्जियां काटती तो ऋचा पास बैठ जाती। मां, आप आराम करो, ये लौकी मैं काट देती हूं, वैसे भी आप बहुत मोटी काटती हैं। और मां हंस पड़ती। धीरे धीरे ऋचा घर का हिस्सा नहीं, घर की रीढ़ बन गई। पड़ोस की महिलाएं चुपके से खिड़की से झांकती। अरे, ये वही ऋचा है ना जो कार में आई थी शादी के दिन? इतनी बड़ी घर की लड़की, और देखो सब्जी काट रही है, झाड़ू लगा रही है। कुछ हैरान, कुछ जलन से भरी, लेकिन ज्यादातर चुप, क्योंकि उनके तानों को ऋचा की सादगी जवाब दे चुकी थी, बिना कुछ कहे। ऋचा के व्यवहार में ना दिखावा था, ना बनावट। उसकी मुस्कान से लगने लगा कि वह इस घर में पैदा हुई थी। और राजू की मां को कभी कभी लगता, शायद भगवान ने मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी भेजी है। अब महिलाएं धीरे धीरे ऋचा के पास बैठने लगीं। कोई सिलाई का सुझाव पूछती, कोई घरेलू नुस्खा, कोई बेटी की पढ़ाई का रास्ता। ऋचा अब एक अमीर बहू नहीं रही, वह गांव की समझदार बेटी बन चुकी थी। अब गांव की वो गलियां जहां पहले फुसफुसाहटें गूंजती थीं, वहां अब ऋचा की हंसी सुनाई देने लगी थी। नवरात्र का समय आया। गांव के मंदिर में साफ सफाई, सजावट, भजन कीर्तन की तैयारियां चल रही थीं। पहली बार ऋचा ने खुद आगे आकर कहा, मां, मैं भी मंदिर में मदद करना चाहती हूं, देवी मां का झूला सजाना है ना। वो न तो ढोलक बजाना जानती थी, न भजन की लय पहचानती थी, लेकिन उसका जोश, उसकी श्रद्धा सबको खींच लाती। वो महिलाएं जो पहले ताने मारती थीं, अब उसकी बगल में बैठकर कहती, बहू, तुम आरती बहुत सुंदर गाती हो, अगली बार मंच पर तुम ही आरती पढ़ना। ऋचा अब मंदिर में झाड़ू भी लगाती तो कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि अब वो काम नहीं, सेवा लगती थी। वो कीर्तन में भाग लेती, प्रसाद बांटती, और जब वह कन्याओं को अपने हाथों से पूड़ी हलवा परोसती तो लोग कहते, इतनी बड़ी बहू और इतना अपनापन। बच्चियां उसे घुल मिल गईं, उसे दीदी कहती। गांव की बूढ़ी दादी उसे आशीर्वाद देती, बिटिया, तू हमारी लाज बन गई है, भगवान ने तुझे भेजा तो हमारे घर भी संवर गए। धीरे धीरे ऋचा ने वो हासिल कर लिया जो पैसा नहीं खरीद सकता, सम्मान। राजू दूर से सब देखता और उसकी आंखों में गर्व उतर आता। जिसे समाज पर शक था, वही अब समाज की रोशनी बन गई है। अब घर में सुबह की शुरुआत मां और ऋचा की साथ बैठी बातों से होती। ऋचा ने अब मां कहना बंद कर दिया था और अम्मा कहना शुरू कर दिया था,
जैसे वो हमेशा से उनकी अपनी बेटी हो। अम्मा की बीमारियां अब पहले जैसी नहीं थीं। दवा तो चलती थी, लेकिन अब साथ में ऋचा का स्नेह था। ऋचा रोज उनके लिए काढ़ा बनाती, दवा का टाइम याद रखती, और जब अम्मा के घुटनों में दर्द होता तो चुपचाप उनका हाथ थाम लेती। रात को जब सब सो जाते, ऋचा उनके पैरों में तेल लगाकर मालिश करती और धीमे स्वर में कहती, अम्मा, बस कुछ ही दिन की तकलीफ और है, फिर ठीक हो जाएंगी आप। अम्मा की आंखें भर आती। बेटी, तूने वो सब दिया जो एक मां को बहू से नहीं, सिर्फ बेटी से ही मिल सकता है। तू मेरी बहू नहीं, तू मेरी बेटी है। ये शब्द सुनकर ऋचा की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उसी एक वाक्य में उसकी सारी मेहनत, त्याग और प्रेम को पहचान मिल गई थी। राजू दरवाजे के पास खड़ा यह दृश्य देख रहा था। उसने ऋचा की ओर देखा, साड़ी का पल्ला सिर पर, हथेली पर दवा की शीशी और आंखों में ममता। वो आगे आया और धीरे से बोला, मैंने तो सिर्फ तुमसे प्यार किया था, लेकिन तुमने मेरी मां को बेटी, इस घर को घर और मुझे इंसान बना दिया। ऋचा मुस्कुराई और कहा, प्यार वही तो होता है जो सिर्फ दो लोगों को नहीं, पूरे जीवन को बदल दे। कुछ महीने बाद ऋचा के मां पापा अचानक राजू के घर आने का फैसला करते हैं। वे बड़े महंगे कपड़ों में चमचमाती कार से उतरते हैं। राजू की मां ने उन्हें नम्रता से स्वागत किया, लेकिन उनके चेहरे पर असंतोष साफ था। घर के अंदर आते ही वे चारों ओर नजर दौड़ाने लगे। यहां तो सब कुछ बहुत तंग और पुराना है, पिता ने झुर्री भरी आवाज में कहा। मां ने ठिठक कर राजू की मां को देखा, फिर ऋचा को, और कहने लगी, हमारी बेटी को ऐसे छोटे छोटे घर में कैसे रखा गया? यहां तो कोई सुविधा नहीं, आराम नहीं। ऋचा ने बड़े आराम से एक मीठे लेकिन दृढ़ लहजे में जवाब दिया, मां, इज्जत और प्यार बड़े घरों से नहीं आते। जहां सम्मान और अपनापन हो, वही हमारा घर है। उनके माता पिता के चेहरे पर ताने और शिकायत की छाया थी, लेकिन ऋचा की आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि वे कुछ कह न सके। राजू खामोशी से पीछे खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में गर्व चमक रहा था। उसकी ऋचा ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली थीं। मां के दिल में अब भी चिंता थी, मगर उन्होंने जान लिया था कि उनकी बेटी ने एक नई दुनिया बना ली है। वो दुनिया जहां प्यार और सम्मान सबसे ऊपर था। कहानी में एक पल के लिए फ्लैशबैक आता है। शहर की चमचमाती पार्टियों की रोशनी में ऋचा की मां बाप एक अमीर लड़के के साथ उनकी सगाई की बात कर रहे हैं। लड़का शक्ल सूरत में बहुत प्रभावशाली था, पर उसका स्वभाव और दिल दोनों ही ऋचा को नहीं भाए थे। ऋचा ने साफ मना कर दिया था, मैं इस झूठी दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहती। मेरा दिल राजू के लिए धड़कता है। वो फैसला मां बाप को समझ में नहीं आया। उन्होंने सोचा था कि एक अमीर और अच्छी सोसाइटी वाला रिश्ता उनकी बेटी के लिए बेहतर होगा, लेकिन वक्त बीता और उनकी बेटी की खुशहाली ने उनकी सोच बदल दी। वो पल जो फ्लैशबैक में था, अब उनकी आंखों के सामने था। राजू और ऋचा की सादगी, उनका प्यार और उनके बीच का गहरा सम्मान। मां बाप अब पछतावा करते हुए कहने लगे, हमने गलत सोचा था, सच्चा प्यार कहीं और नहीं, यहां है। ऋचा ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार पैसे से नहीं, दिल से होता है, और मेरा दिल हमेशा सही था। राजू की मां ने भी हल्की मुस्कान के साथ कहा, जो प्यार और सम्मान से जीते वही असली परिवार होता है। दिवाली का त्योहार आया और राजू का घर पहले से कहीं ज्यादा रोशन था। ऋचा ने बड़े प्यार से पूरे घर को सजाया था। रंगोली बनी थी दरवाजे पर, दियों की कतारें लगी थीं और हर कोना खुशियों से झिलमिला रहा था। ऋचा ने गांव के गरीब बच्चों के लिए भी खास तैयारी की थी। वो बचपन से ही समझती थी कि खुशियां तभी पूरी होती हैं जब सबके चेहरे पर मुस्कान हो। उन्होंने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे, मिठाइयां बांटी और हर एक के हाथ में एक छोटा सा तोहफा दिया। बच्चे खुशी से झूम उठे और गले लगाकर बोले, दीदी लक्ष्मी, आप तो सच में हमारी देवी हो। ऋचा की आंखों में आंसू थे, खुशी के। राजू ने पास आकर कहा, तुमने इस घर को और इस गांव को सचमुच जादू से भर दिया है। मां भी चुपके से ऋचा को देखकर मुस्कुराई, अब तो सच में मेरी बेटी हो तुम, लक्ष्मी की तरह। पूरे गांव में बात फैल गई, देखो अमीर घर की लड़की ने किस तरह गरीबों का दिल जीत लिया।
इस दिवाली ने राजू और ऋचा के घर में न केवल रोशनी बल्कि प्यार और एकता की नई रोशनी भी जगा दी। एक दिन राजू की मां की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उनका चेहरा पहले जैसा चमकदार नहीं रहा, सांस भी फूलने लगी। राजू और ऋचा दोनों चिंता में डूब गए, लेकिन पैसे की कमी ने उनके कदमों को रोक दिया। अस्पताल का खर्चा बहुत था और घर में इतना पैसा कहां था। ऋचा ने बिना किसी को बताए एक बड़ा फैसला लिया। अपने गहने जो उसके लिए अनमोल थे, मां के प्यार की यादें, उसने चुपचाप बेच दिए। उसने सोचा, मां के लिए कोई कीमत ज्यादा नहीं। अस्पताल के बाहर जब राजू के हाथ पैसे थमे तो उसकी आंखें नम थीं। ऋचा ने मुस्कुराकर कहा, यह तुम्हारा नहीं, हमारी मां का इलाज है, बाकी सब बाद में देखेंगे। राजू की मां जब धीरे धीरे ठीक होने लगी तो सबको एहसास हुआ कि प्यार और समर्पण ही सबसे बड़ी दौलत है। ऋचा का यह त्याग परिवार के लिए मिसाल बन गया। एक दिन राजू जब अस्पताल में मां के पास गया, तभी अस्पताल के एक कर्मचारी ने राजू को बताया कि कुछ गहने एक महिला ने दिए थे इलाज के खर्चे के लिए। राजू के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई और उसने ऋचा से इस बारे में सवाल किया। ऋचा ने शर्माते हुए लेकिन गर्व से कहा, मैंने अपने गहने बेच दिए थे ताकि मां की दवा हो सके। ये गहने मेरे लिए सिर्फ यादें नहीं, मेरे दिल का हिस्सा थे। राजू की आंखें नम हो गईं। उसने ऋचा को गले लगा लिया। तुमने ये सब हमारे लिए किया, मैं कैसे कहूं शुक्रिया। मां, जो धीरे धीरे ठीक हो रही थी, अपनी आंखों में आंसू लेकर बोली, जिसने इतना कुछ किया है वह इस घर की रानी है, तुम मेरी बेटी से कम नहीं हो। उस दिन से राजू का दिल और भी मजबूत हुआ और ऋचा के लिए उसका प्यार गहरा। समय के साथ ऋचा की मेहनत और सादगी ने पूरे गांव में उसकी अलग पहचान बना ली। एक दिन गांव के सरपंच ने सभा में सबके सामने कहा, ऋचा जैसे लोग ही असली अमीरी दिखाते हैं, न पैसे से, न दिखावे से, बल्कि विनम्रता और अपनापन से। गांव के लोग सिर हिलाते हुए सहमत हुए। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो अपने दिल से गरीबों के लिए भी उतने ही नेक हों जितने अपने लिए। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सभी ने ऋचा को प्यार से गले लगाया। वह अब सिर्फ राजू की पत्नी नहीं, गांव की एक बेटी बन गई थी जिसे हर कोई मानता और सम्मान करता था। ऋचा के आने से गांव में एक नई भावना जन्मी थी। प्यार और सच्चाई से बड़ा कोई वरदान नहीं। राजू की आंखों में गर्व था और ऋचा के चेहरे पर सुकून, क्योंकि उनका प्यार, उनका संघर्ष और उनकी समझदारी अब पूरी दुनिया के सामने थी। एक दिन राजू के घर में खुशखबरी आई, ऋचा गर्भवती थी। यह खबर जैसे घर में रोशनी की तरह फैल गई। राजू की मां की आंखों में खुशी के आंसू थे और राजू तो बस मुस्कुराता रहा, जैसे सारी दुनिया की खुशियां उसकी झोली में आ गई हों। पूरे घर में जश्न छा गया। ऋचा ने अपने पेट को धीरे से सहलाते हुए कहा, हमारा छोटा सा फूल आने वाला है। पड़ोसी और रिश्तेदार मिठाई लेकर मिलने आने लगे। मां ने सबके लिए अपने हाथों से खीर बनाई और हर कोई खुशियों में डूबा। गांव के बच्चे भी दौड़ते भागते दीदी के घर जल्द नन्हा मेहमान आने वाला है कि खुशखबरी फैलाते। राजू और ऋचा ने साथ मिलकर सपने बुनने शुरू किए। छोटे बच्चे के लिए नई दुनिया, नई खुशियां और नए उम्मीदों के साथ। घर में नन्हे मेहमान की खुशखबरी के बाद मां का चेहरा और भी खिल उठा। उसने प्यार से ऋचा की तरफ देखते हुए कहा, मेरे पोते को मैं खुद पालूंगी, बहू तो आराम करेगी, तुझे बस अपना ध्यान रखना है। ऋचा मुस्कुराई और मां के हाथ थामकर बोली, आपके आशीर्वाद से मैं निश्चिंत हूं। मैं अपने इस नए परिवार को खुशहाल बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। राजू भी अपनी मां की ममता से भर गया था और उसने कहा, हमारा परिवार अब पूरी तरह से पूरा हो गया है, प्यार, ममता और नए जीवन के साथ। घर में खिलखिलाहटें गूंजने लगीं और नन्हे मेहमान के आने का इंतजार हर दिल में खुशी और उम्मीद लेकर आया। समय के साथ ऋचा ने गांव की महिलाओं के लिए एक नई राह खोली। वह गांव की महिलाओं को कंप्यूटर और मोबाइल चलाना सिखाने लगी ताकि वे खुद आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। उसने महिलाओं का एक समूह बनाया, सशक्त बहु संगठन, जहां सभी महिलाएं मिलकर अपने लिए नए अवसर तलाशती, सीखती और अपनी आवाज बुलंद करती। ऋचा कहती, पैसे या दौलत से बड़ी ताकत होती है शिक्षा और आत्मनिर्भरता।
गांव की महिलाएं अब न केवल घरेलू कामों में बल्कि छोटे छोटे व्यवसायों में भी सफल होने लगीं। उनकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी और उनके कदमों में नई ताकत। ऋचा की यह पहल पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई। एक अमीर बहू जिसने न केवल परिवार को संभाला बल्कि पूरे समाज की सोच बदल दी। राजू गर्व से कहता, ये वही ऋचा है जो सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि पूरे गांव की बेटी बन गई है। गांव का स्कूल रंग बिरंगी पतंगों और खुशियों से भरा था। राजू और ऋचा हाथ में मिठाई की थालियां ली बच्चों के बीच में मुस्कुराते हुए घूम रहे थे। छोटे छोटे हाथ मिठाई लेकर चमक उठे और बच्चों की हंसी से पूरा माहौल खुशियों से झूम उठा। ऋचा ने बच्चे से कहा, खुश रहो, पढ़ो और अपने सपनों को सच करो। राजू ने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, यही है हमारी असली दौलत, ये मासूम चेहरे और उनकी खुशियां। कैमरा धीरे धीरे दूर हटता है और कहानी की आखिरी आवाज सुनाई देती है नरेशन में। असली अमीरी दिल से होती है और ससुराल घर नहीं रिश्तों से बनता है। धूप में चमकती पतंगें और बच्चों की खिलखिलाहट के बीच कहानी एक नई उम्मीद के साथ समाप्त होती है।